मुझसे कि मैम आपने इसको क्यों नहीं बताया, पूछा करें ये किस लिए यूज़ होगा, आप बताएं। सॉफ्ट नेल पेंट लगाने के लिए जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं इसको आप दो तरह से भी अंदर डाल सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, सेपरेट करें, नेल पेंट करें, नेल्स का कोई भी काम करें। कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, ये चीज़ ज़्यादा नहीं रिलैक्सेशन वाली, ये चीज़ ये ऐसे बेसिक ये चीज़ है, क्लियर हो रही है। फुट्स के लिए भी यही है, हैंड्स के लिए भी यही है, कैप देने के लिए क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज़ पड़ी थी, आपके माइंड में क्यों नहीं आई कि ये क्यों दिया गया है, पूछना चाहिए। जब तक स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करता उसका दिमाग नहीं खुलेगा। किट को रखी साइड पे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास मैनी पेडी के लिए जो ये किट्स होनी चाहिए, दिखाएं ये किट्स हों। उसके बाद आज हम थोड़ी सी क्रीम्स को भी करेंगे। इसको आप बंद करके रखें, साइड पे ट्राई करते हैं। ये हमारे बाउल्स हैं। चलें आज हम आपको बताते हैं कि बेसिकली ये हमारा हो गया सोकिंग का सारा काम। ये जो अभी मैंने आपको कल टूल्स का सारा बताया ये है सोकिंग। जब हम सोकिंग मीन्स क्या है, जब हम सोक करते हैं। क्या सोक करते हैं, सोक का मतलब क्या होता है? सोक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में क्या कहेंगे? भिगो देना चीज़ को, जैसे कहते हैं राइस सोक कर दें, तो ये सोक का मतलब होता है भिगो देना। तो ये हम भिगोते हैं। ये सारे जो टूल्स हैं ये यूज़ होंगे हमारे सोकिंग में, ठीक है। ये टूल्स का जो प्रोसीजर होगा ये सोकिंग के दौरान होगा, क्लियर हो गया। उसके बाद हम जब सोकिंग वगैरह कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे जी अपने इस फेशियल्स की तरफ। अब यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है सॉफ्ट टच का डबल एक्शन क्लींजर, स्टेप नंबर 1। आसान हो गई है। फिर हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 स्क्रब क्रीम, सॉफ्ट टच का मॉइस्चराइजिंग। जो भी सीख रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। 3rd सॉफ्ट टच का मसाज क्रीम हनी एंड आलमंड, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर है ये। 4th हमारा है सॉफ्ट टच का मिनरल मास्क। बेसिकली जितने भी ब्रांड्स हैं जब वो मैनी पेडी का बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 3 चीज़ें दे देते हैं, मसाज, मास्क और स्क्रब देते हैं बस। बेसिकली मैनीक्योर पेडिक्योर के ये 3 स्टेप होते हैं, स्क्रब होता है, मसाज होता है और मास्क होता है। ये जहन में रखें और इसको लिख लें। प्रोफेशनली वे में 3 चीज़ें होती हैं जो कोई भी बड़ा ब्रांड है जो अपनी मैनी पेडी किट लॉन्च करता है वो 3 चीज़ें ऐड करता है। उसमें क्या क्या ऐड करता है बताइएगा? स्क्रब, मसाज और मास्क। हम क्या करें, हम ये 4 चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और इस ये भी प्रॉपर एक फेशियल होता है, जैसे मुंह का फेशियल होता है। उसके बाद ये है पॉलिशर, जो कि मैं पहले आपको बता दूं ये नुकसानदेह चीज़ है। ये स्किन डैमेज करती है, स्किन पील करती है, स्किन को डिस्टर्ब करती है, स्किन की लेयर्स तबाह करती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, ये मुझे कॉलर वाले तो कराते ही स्किन पॉलिश है, हल्का सा कॉलर वाले तो कराते ही स्किन पॉलिश है, मुझे रोक क्यों रही है? जहन में आ रहा होगा ना कि स्किन, जो भी क्लाइंट आता है वो कहता है स्किन पॉलिश। और अगर ये है कि अगर हम स्किन पॉलिश रोक दें हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आएगा, हम तो अपने क्लाइंट भगा देंगे। क्लाइंट आता है, हम उसे बताते हैं कि जी ये चीज़ नुकसानदेह है, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जला रही है ना, ब्लीच है, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 90% लोग करवा के जाते हैं क्योंकि चिट्टा होने का फोबिया होता है। अब हम क्या करेंगे, जब हम अपना सोकिंग कर लेंगे, सारे स्टेप्स कर लेंगे, उसके बाद हम साथ में कर लेंगे जी सबसे पहले अपना क्लिंजर। लूफ़ा यूज़ करेंगे आप। जब आप सोप डाल के लूफ़ा करेंगे आप उसको भी एज अ क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। जब लूफ़ा लेंगी सारे बाजू तक मल देंगी, टांगों पे मल देंगी, तो वो एज आपका डीप क्लिंज हो जाएगा। 3 मिनट आप उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब पहले ये क्लींजिंग वाली लगा के फिर लूफा? नहीं, लूफ़ा जब आप सोकिंग करिए, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कि आपने उस वक्त लूफ़ा लाइट सा किया, उसके बाद हम ये क्लिंजर यूज़ करेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक आप क्लिंजिंग करेंगे हाथों पाँव की। स्टेप नंबर 1 ये देखें, आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट कैसे लेंगे। क्लाइंट आ गए, अब आपका क्या करेंगी, बार बार डब्बी उठाती रहेगी क्लाइंट के सामने? बिल्कुल नहीं, प्रोफेशनल वे में काम करना है। आप बाउल अभी आप नहीं है तो हम इसको यूज़ करेंगे। हम अपना थोड़ा सी क्वांटिटी लेंगे जितनी हमने यूज़ करनी है, हम इधर रख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्लिंजर, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये स्क्रब, इसको उठाएंगे, ये इसको ऐसे यहाँ से लेंगे, साथ साथ आप एक टॉवल रख देंगे। मुझे वाइप निकाल के दीजिएगा।
ये वाला। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम अगर इसको स्पैचुला की मदद से अपनी क्रीम्स को निकाल लेंगे, ये इनका स्टे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार उंगली मार मार के लेंगे, उधर से उंगली लगा रही, इधर से, सबसे पहले तो हाइजीन का इशू है, जर्म्स लगेंगे, आपकी क्रीम भी ख़राब हो जाएगी, फंगस पड़ जाएगा। और जो मेन चीज़ है वो है हाइजीन का। वो बुरी है कि आप उंगलियां मार मार के इसमें से क्रीम्स निकाल रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम करें, आप क्लाइंट के साथ फेयर होके चलें, वो हम पे अगर ट्रस्ट करते हैं कि अच्छी चीज़ लगाएंगे तो हम इस तरह के जो है वो काम ना करें। थर्ड हमारा, अब मैंने स्पेशली से इसको नीट कर दिया है, हमारी वो क्रीम उतर चुकी है। अब ये जी हमारा है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ये देखिए इधर। क्यों? क्योंकि मसाज में क्रीम ज़्यादा यूज़ होती है। इसको दोबारा अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम अंदर डालेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा लास्ट है मिनरल मास्क। मास्क हम यूज़ कैसे करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये हम मास्क लेंगे, मास्क थोड़ा ज़्यादा आता है हमेशा। ये अब आपकी हो गई 4 चीज़ें। ये क्या है? क्लिनज़र, स्क्रब, मसाज एंड मास्क। अब ऐसा होगा कि आपको चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, साथ साथ आपने हाइजीन का ख्याल करना। ये नहीं कि चीज़ें बिखेर के आप भाग गई हैं। आपने अगेन इन चीज़ों को दोबारा से बंद करना है, उनको उनकी जगह पे रखना है। इसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, इसके लिए आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना होगा, क्योंकि अक्सर बच्चियाँ क्या कर रही होती हैं, मेस कर रही होती हैं साइड पे और बस अंदर जाके काम कर रही हैं।